नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट और ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में तो अभी आपका एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आपको पता ही होगा, एक न्यूज़पेपर में आपका कटिंग आया कि समय पे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हो जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं होता है तो आपका 1-2 महीना टाइम बढ़ेगा। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपका टाइम बढ़ेगा या फिर एग्ज़ाम समय पे होगा। तो आप सब लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए और तैयारी छोड़ना नहीं है बीच में। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उसको और बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिए, ताकि अगर हमारा समय पे एग्जाम भी होता है तो हम पहले से तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे? सरकारी वकील थे जो कि काकोरी कांड हुआ था। तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला यानी ऑप्शन नंबर बी। राज 3077 एक प्रजाति है किसका? 3077 एक प्रजाति है किसका? तो ये आपको गेहूं की प्रजाति देखने को मिलेगा। डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है और जो एरुटेरिया का वॉल्यूम 2 निकाला गया है, दोनों में कितना सेट मतलब कितना आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? देखिए, अलास्का जो है दोस्तों, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करके बताना है इसमें से आपका कौन सा सही है। देखिए, जो आपका ऐशबाग स्टेडियम है ये आपका भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम जो है ये आपका मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये आपको देखने का एक सेकंड फिर से मिलाते हैं इसको हम। देखिए, ऐशबाग स्टेडियम ये आपको देखने को मिलता है भोपाल। ब्रेबर्न स्टेडियम जो है ये आपको हो जाएगा मुंबई। ग्रीन पार्क ये आपको देखने को मिलेगा कानपुर में। और ईडन गार्डन जो है ये आपको है कोलकाता में। तो आपका जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी अधिकार, जिसमें से आपका संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। संवैधानिक यानी संवैधानिक और सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार सभी इसमें आ जाएगा आपका। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, उसका अर्थ सीधा सा यही होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की जो संख्या है बहुत अधिक थी। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 8वें का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही के बारे में हम जान लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर आपका बोल रहा है कि किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो आपका हो जाएगा S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है?
तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो देखिए ये आपका कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? यानी लाल मिट्टी जो पाया जाता है उसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता अधिक होता है, इसीलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। मई 2021 में किसी दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? देखिए अटाकामा के बारे में सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए सही है। वह दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है और वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार होता है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? देखिए कैबिनेट के जो तात्पर्य है ये आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। बोला है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? स्थायी इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है तो यह आपका हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें, यानी ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपका जो गलत कौन सा है? देखिए लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो अवध का विलयनीकरण हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो है चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन जो है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था तो आपका जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग नहीं लिए थे। बाकी महादेव देसाई भाग लिए थे, प्यारेलाल नैयर लिए थे, मदन मोहन मालवीय भी लिए थे। जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन जो है किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेस सूचना ब्यूरो। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पतन जहां LLG टर्मिनल नहीं है वह आपका पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार देश की राजधानी क्या है? देखिए म्यांमार देश की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूपीडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितनी अवधि के? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 माह। क्या हो जाएगा? 1 माह, यानी ऑप्शन नंबर बी। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ता है तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय जनता की। क्या हो जाएगा? स्थानीय जनता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका देखिए मिलान करके बताना है तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सम्राट और यहाँ पे मकबरा के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो आपका यहाँ पे बाबर का सभी को याद होगा, बाबर का काबुल है। अकबर का आपका यहाँ पे सिकंदरा है। जहांगीर का आपको याद ही होगा लाहौर है और शाहजहां का आगरा है। तो आप ऑप्शन को अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। चलिए आपका ऑप्शन है। आगे आपका है 29 नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र की बात करेंगे 29 का तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर में। गाजीपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन
बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। क्या हो जाएगा? देवदत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में सफ़ेद झंडा अभियान किस देश के संदर्भ में चर्चा में है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के महासचिव कौन हैं? देखिए लोकसभा के जो महासचिव हैं ये आपके हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कहाँ पर? तो जो इसका संगठन है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो है ये आपको देखने को मिलता है शिवांगी सिंह। क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। महान हिमयुग का संबंध किससे है? देखिए महान हिमयुग का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लीस्टोसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत जो है किया गया है? देखिए बाजरा मिशन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। निम्न में से किस मुद्रा को ब्रॉड मनी कहा जाता है? देखिए ब्रॉड मनी की बात करेंगे तो M3 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आधारित संरचना से संबंधित समिति निम्न में से कौन है? आधारित संरचना से संबंधित समिति जो है निम्न में से कौन है? तो राकेश मोहन समिति। राकेश मोहन समिति। आगे प्रश्न आपका है कि 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, यानी 1 मिलियंस बराबर 10 लाख लगभग कितना है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 714। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। इंटरप्लेनेटरी जो मिशन है ये आपका पूछ रहा है कब तक? तो ये आपको देखने को मिल रहा है 2024 तक, यानी 2 साल बाद। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ पर गठित किया गया है? देखिए G15 की बात करेंगे दोस्तों तो 42 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1989 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? बताइएगा कौन सी कंपनी है जो आपका एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा टेल्को। टेल्को जो है आपका एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, बाकी बाल्को बनाता है, नाल्को बनाता है और हिंडाल्को भी आपका एल्यूमिनियम बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? बताइएगा भारत की जो रैंकिंग है वो आपका कौन से स्थान पर है? तो 140वें पे है। किस पे? 140, याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? 6G। तो ये आपका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? बताइएगा राजनीतिक गुरु माना था किसको? तो ये आपका हो जाएगा मैजनी को। किसको? मैजनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 में भौतिक में किसे नोबेल दिया गया है? देखिए 2021 में पूछ रहा है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो क्लाउस हैसलमैन को दिया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कितने स्थान पर है? भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा चौथे स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत कितने घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 लाख। क्या हो जाएगा? 80 लाख।
अब आगे से आपका यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है, बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, सूखे बालों में कंघा निकालने पर वैद्युत आवेश प्राप्त होता है। वैद्युत बल रेखाएं बंद नहीं होती हैं, परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती हैं। तो ऑप्शन जो है आपका 1 और 2 दोनों सही है। आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध होता है? तो T बराबर 1/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। बोल रहा है कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो आपका डैश है। तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। आगे है कि ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या फिर नियम जो है लागू होता है? तो यह आपका हो जाएगा पास्कल नियम। क्या हो जाएगा? पास्कल नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? देखिए, सबसे अधिक प्रत्यास्थ की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम डैश के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम है यह आपका डैश के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है। यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो उस पर क्या असर होगा दोस्तों? तो देखिए, सह संयोजक होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से सहभाजन साझा करती है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है 65 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 72 पे। 72 आपका बोला है कि निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो आपका वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो स्वर्ण प्लेटिनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है। देखिए, सोने को घोला जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए, 74 की बात करेंगे तो इसमें आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। यह ताप व विद्युत का कुचालक है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल करके CO2 उत्पन्न करता है। तो आप याद रखेंगे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 75 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है? देखिए, गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार है CB देसाई के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 80 नंबर 1 यानी 81 पे आते हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो DNA होता है, ये आपका प्रश्न है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो रेमन वाई केजल के द्वारा ये जीता गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं, तना प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे है पुरुष जननतंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे डैश कहते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा वृषभ कोष यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है, तो बड़ी आंत का है। किसका है, बड़ी आंत यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे भी आपका कुछ प्रश्न है, यानी 91 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए जीके जीएस जो है आगे पीछे दिया हुआ है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका हो जाएगा यकृत शिरा में। कहाँ पे, यकृत शिरा में। पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों में किससे फैलता है, तो ये आपको हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से, यानी ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए सही की बात करेंगे तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, देखिए वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपेरा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोहानसन। क्या हो जाएगा, जोहानसन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको कोई अपना सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं।